नमस्ते दोस्तों। यह फिल्म द कश्मीर फाइल्स बहुत चर्चा में है इन दिनों और कितने राज्यों में इसे टैक्स फ्री करने की मांग भी उठ रही है। और पहले जो गलतियां हमारे देश में हुई, हमारे राजनेताओं, हमारे मंत्रियों ने जो भी गलतियां की, क्या उनको सुधारना ज़रूरी नहीं है? और फिल्में जो बनती हैं वे समाज की एक सच्ची तस्वीर अगर पेश करें तो उसमें गलत क्या है? और फिल्में ही तो समाज का आईना होनी चाहिए। और मसाला फिल्में तो हिट हो जाती हैं, बहुत पैसे कमा लेती हैं, लेकिन यह संभवतः पहली फिल्म है द कश्मीर फाइल्स जिसने सच्चाई को उजागर किया है। और मैं अग्निहोत्री साहब को बधाई देता हूं, विवेक अग्निहोत्री साहब को, कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई और यह फिल्म सचमुच तारीफ के काबिल है। और क्या क्या घटा कश्मीर में उसको उन्होंने बखूबी दिखाया है। मैं मानता हूँ एक फिल्म में सब कुछ दिखाना संभव नहीं होता और हिंदुओं का पक्ष लिया गया, लेकिन उदारवादी मुस्लिमों का पक्ष नहीं लिया गया। तो हर फिल्म में कहीं ना कहीं कोई कमी तो झलकती ही है। और हमारे मुस्लिम भाई भी मारे गए, हमारे हिंदू भाई भी मारे गए, और हिंदू पंडित भाइयों का वहाँ से पलायन हुआ। और सरकार, केंद्र सरकार देखती रही, और उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही थी केंद्र में। और उस समय फारूक अब्दुल्ला थे कश्मीर के मुख्यमंत्री, और ये दोनों देख रहे थे और ज़मीन तैयार हो रही थी। तो हमारी जो जांच एजेंसियां इनके अधीन जो काम करती हैं वो क्या कर रही थी, और जो भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। और 32 साल बाद ही कम से कम ये बात तो खुलकर सामने आई कि वहाँ हुआ क्या था। जब किसी के घर में मौत हो जाती है तब उस व्यक्ति को पता चलता है कि मौत क्या चीज़ होती है। और मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतने शर्मनाक लहजे में मजाक उड़ा दिया कश्मीर फाइल्स का, क्योंकि उनको राजनीति की रोटियां अपनी सेकनी है और उनको किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। जितने भोले वो लगते हैं टेलीविज़न पर और जितना मासूम दिखते हैं अंदर में, वैसी बात तो नहीं है। और भारत की जनता भी जागरूक हो चुकी है। अब पहले की तरह आप मुंह बनाकर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जनता समझ रही है कि आप कर क्या रहे हैं। यह अलग बात है कि कश्मीर में जो हुआ यह बहुत बुरा हुआ, और इस पर हम सब का सर शर्म से झुक जाता है कि हमारे इतने हिंदू पंडित भाई बहन मारे गए, हमारे इतने मुस्लिम भाई मारे गए। तो इसकी तकलीफ तो है ही, लेकिन बहुत ही शर्मनाक यह देखना लगा जब दिल्ली में सदन में जब अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इसको यूट्यूब पे डाल दो, लोग देख लेंगे। क्या अरविंद केजरीवाल को मालूम नहीं है कि सामान्य आदमी की पहुंच फिल्मों तक होती है थिएटर के माध्यम से? हर व्यक्ति यूट्यूब नहीं चलाता है। और इतनी निकम्मी सोच थी अरविंद केजरीवाल की, और इतने बुरे ठहाके लगा रहे थे, और उनके पीछे उनके जो पार्टी के लोग थे वे भी ठहाके लगा रहे थे। तो निर्लज्जता की हद हो गई। और बड़ी शर्म आती है कि हमारी राजधानी, हमारे देश की राजधानी का मुख्यमंत्री इस तरह का है, बिल्कुल संवेदनहीन है। और उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, और यदि आप गौर करेंगे तो देखेंगे वह मुस्कान सरल मुस्कान नहीं थी, वह कुटिल मुस्कान थी। और किसी तरह उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और भाजपा को किसी तरह हराना है आगे आने वाले इलेक्शंस में। तो वो अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन दुनिया देख रही है और टेलीविज़न के माध्यम से लोग भी देख रहे हैं। और बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही शर्म आती है कि एक तरफ हमारे कश्मीरी भाई बहन रो रहे हैं और ये हमारे मुख्यमंत्री जिन्हें लोगों ने गद्दी पर बिठाया है वह कुटिल मुस्कान दे रहे हैं और हंसते जा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है ये। दूसरी बात यह है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यह जो नारा दे रही है राष्ट्रीयता का, यह राष्ट्रीयता का नारा हर व्यक्ति देता है। हर भारतवासी के मन में राष्ट्रीयता का भाव होता है। यह केवल हल्ला करने से, शोर मचाने से नहीं होता है, बल्कि आपको अपने कर्म में दिखाना पड़ेगा। क्योंकि देश की व्यवस्था जब दुरुस्त होगी तभी पता चलेगा कि आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं। और यदि देश की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो
फिर उसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा है, तो किस बात की राष्ट्रीयता का बखान आप करते हैं? हर व्यक्ति, हर नागरिक भारत का राष्ट्रीयवादी है और आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि किसको राष्ट्रवादी होना है। तो ये बात हुई। तो बीजेपी ने राष्ट्रीयता का ढिंढोरा पीट रखा है और अभी हिंदुइज्म पे काफ़ी हंगामा हो रहा है, हिंदू धर्म। और मज़े की बात है कि जितनी राजनीतिक दल हैं वे सब मंदिर जाने लग गए हैं। ठीक है, यह आपकी चॉइस है, आप मंदिर जाते हैं, लेकिन ये झूठा दिखावा जो है यह पब्लिक बहुत अच्छी तरह समझ रही है। कभी आप मंदिर नहीं गए, आप अचानक मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। जनेऊ पहने राहुल गांधी भी चले जाते हैं मंदिर में। तो ये सब क्या है? यह मजाक उड़ रहा है हमारे लोकतंत्र का। और दूसरी बात होती है कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो आम आदमी पार्टी के दिग्गजों को बहुत ही चालाकी से, धूर्तता से अरविंद केजरीवाल ने किनारा कर दिया। जैसे योगेंद्र यादव, उनको किनारा कर दिया। प्रोफेसर राकेश कुमार, उनको किनारा कर दिया। ये सब बुद्धिजीवी थे, इनके पास एक विचार था। कुमार विश्वास भी चले गए। तो ये सब जो थिंक टैंक जो था, जो आम आदमी पार्टी का, इसको तो आपने किनारा कर दिया, क्योंकि आपको डर लगता था कि अगर ये लोग ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अन्ना हजारे को कैसे आपने यूज़ किया, उनको इस्तेमाल किया राजनीति में आने के लिए। तो आपने इस तरह की हरकत की। अरविंद केजरीवाल, आप अच्छे अच्छे कदम भी उठाते हैं, लेकिन आपने पब्लिसिटी पे इतना खर्च कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी भी पब्लिसिटी पे बहुत खर्च करती है। और इतना पैसा जो आप पब्लिसिटी पे आप खर्च करते हैं, वह पैसा अगर जनता के हित में लगता तो वह ज़्यादा अच्छा होता। दूसरी बात होती है कि कांग्रेस पार्टी एक विरासत को लेकर चल रही है और कांग्रेस पार्टी में एक से एक दिग्गज नेता हैं जिनके पास वैचारिकता है। लेकिन राहुल गांधी और जो गांधी परिवार है, नेहरू परिवार है, इसमें वैचारिक शून्यता है। इनका कोई विजन नहीं है देश के लिए। केवल चिल्ला चिल्ला कर सदन में बोलने से या पार्लियामेंट में बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप अपने परिवार से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और जो 23 का जो ग्रुप बना उसको आपने अलग कर दिया और आपके चाटुकार आपके साथ हैं और वही आपका बखान करते रहते हैं और आप उसी में खुश रहते हैं। और आपकी जो दुर्गति हुई है, कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई है, यह सारा देश देख रहा है। सारा देश विकल्प चाहता है, लेकिन और कांग्रेस में ही यदि अच्छे लीडर्स को जगह मिले तो कांग्रेस फिर सत्ता में आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां फेल कर रही है, जैसे कि अभी जो पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, मैं मानता हूं कि संकट है पेट्रोल का दुनिया में, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी यदि टैक्स घटा देती तो लोगों पे वजन कम पड़ता और इससे क्या होता है कि जो महंगाई की दर जो इतनी बढ़ती जा रही है तेजी से, उसमें कमी आती और लोगों का जीवन सरल हो जाता। लेकिन ये एलिटिज्म, जो अपर क्लास जो थिंकिंग जो आ गई है भारतीय जनता पार्टी में, एक हवस है किसी तरह सत्ता में बने रहो, पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक निष्पक्ष रूप में देश में काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि जनता की ज़रूरतें क्या है। यदि आप जनता की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो किस तरह के अच्छे दिन की आप बात करते हैं? आप तो यही वादा करके आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मैं आप सबों से दोस्तों पूछता हूं, क्या आपको लग रहा है या मुझे लग रहा है कि अच्छे दिन आए हैं? तो ये दलों की राजनीति चल रही है, कोई दूध का धुला तो कोई नहीं है और राजनीति में कोई दूध का धुला होता भी नहीं है। तो कश्मीर फाइल्स इस टॉपिक को मैंने टेकअप किया यहाँ, और अभी भी मुझे बहुत शर्म आती है यह कहते हुए कि केजरीवाल ने हमारे लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी और लोगों का मजाक बना के रख दिया। और इस तरह से ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो हम किस तरह से दुनिया के सामने अपना सर उठाकर कह सकेंगे कि हम विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या ऐसी ओछी सोच से क्या हम विश्व गुरु बनने का सपना देख सकते हैं? और यदि हम बहुत अच्छा करते हैं तो विश्व गुरु कहने की क्या बात है? यदि आपका समाज विकसित हो रहा है तो दुनिया देखेगी कि आप कहाँ हैं। केवल अपना ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता। तो कश्मीर फाइल्स पे मैं दोस्तों इतनी बातें कहना चाहता था, आपसे शेयर करना चाहता था, इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो बनाया। और उम्मीद है अगले वीडियो में हमारी मुलाकात फिर होगी और फिर मैं कोई नया मुद्दा लेकर आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।